ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समुपस्थितानां विदुषीणाञ्च अथ च संस्कृत व्याकरण विशेषतः त्रिमुनि व्याकरण अधीयानानां छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को उद्देश्य कर स्वाध्याय में प्रवृत्त हैं। विगत कई दिनों से हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा है। हम स्वाध्याय के क्रम में तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में भी सप्तमी तत्पुरुष समास का स्वाध्याय कर रहे थे। अभी कुछ सूत्रों के द्वारा हम तत्पुरुष का भेद जो कर्मधारय है, जिसके लिए विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र मुख्य रूप से अवतरित हुआ है, उस विशेषण विशेष्य स्वरूप जो कर्मधारय समास है, उसके अपवाद स्वरूप कतिपय सूत्रों के स्वाध्याय का अभी संदर्भ है। इसी संदर्भ में हम लोग कल पूर्व कालिक सर्वजलत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन इस सूत्र को पढ़ रहे थे। इससे भी पहले हम लोग समीरादयश्च और संज्ञायाम इक्तेन अहोरात्रावयवाः इत्यादि सूत्रों को का स्वाध्याय हम लोगों ने किया है। तो ये पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण नव केवला ये सूत्र जो है, इस सूत्र की जहाँ जहाँ प्रवृत्ति हो रही है वहाँ वहाँ सर्वत्र विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास की संभावना बनती है। और कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास है। प्रकृत सूत्र पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण नव केवला है, यह सूत्र भी कर्मधारय ये विशेषण विशेष का समास है। तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से ही समास हो जाता। इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो यह एक प्रश्न है। हम लोग इस सूत्र को कल पढ़ चुके हैं, इस पर ये चर्चा भी संक्षेपतः हो चुकी है। फिर भी मैं पुनः इसका सिंहावलोकन करना आवश्यक समझा।
तो इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से यदि इन स्थलों में समास की संभावना बनती है, समास प्राप्त है, तो प्राप्ते सति आरभ्यमाणो विधि सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते, इस नियम के अनुसार यह नियमार्थ होगा। तो इससे दो तरह के नियम होंगे और दो तरह का इस नियम का प्रयोजन है। इसके दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो यह है कि यदि हम इस सूत्र से समास करते हैं विशेषणम विशेषण बहुलम से न कर पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः से यदि समास होता है तो ये पूर्वादि प्रथमांत समास शास्त्र में प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्यमान होने के कारण इनकी उपसर्जन संज्ञा होगी और इन्हीं का पूर्व प्रयोग होगा। एक तो फल इसका यह होगा, यदि विशेषण विशेषण बहुलम से यदि हम समास करते तो ये पूर्वादि विशेषण थे, विशेषण हैं, और समास शास्त्र विशेषण विशेषण बहुलम में विशेषण प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिश्यमान पूर्वादि पूर्व कालादि विशेषण हैं, इन्हीं की उपसर्जन संज्ञा होगी और इन्हीं का तो ये हाँ, तो ये जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में ये जहाँ समानाधिकरण है, समानार्थ बोधकत्व है, वहाँ पर ये विशेषण विशेष के नियम में अर्थात पौर्वापरी कर्मधारय समास में पौर्वापरी पूर्व पद और उत्तर पद में किसका पूर्व निपात हो किसका पर निपात हो, इसका कोई नियम वहाँ नहीं रह जाता है। जैसे कुब्जश्चासो खंजः कुब्ज खंजः और खंजश्चासो कुब्जः खंज कुब्जः, ये दोनों ही प्रयोग होते हैं। तो जैसे कुब्जश्चासो खंजः कुब्ज खंजः और खंजश्चासो कुब्जः खंज कुब्जः, ये दोनों प्रयोग होते हैं। उसी तरह से स्नातश्चासौ अनुलिप्तश्च और अनुलिप्तश्चासौ स्नातश्च, तो स्नातानुलिप्तः और अनुलिप्तानुस्नातः ये दोनों ही प्रयोग हो सकते थे। जैसे विशेषण विशेषण बहुलम से कुब्जश्चासौ खंजः खंज कुब्जः, कुब्जश्चासौ खंजः खंज कुब्जः, ये दोनों ही प्रयोग, कुब्ज शब्द का भी पूर्व प्रयोग होता है और खंज शब्द का भी पूर्व प्रयोग होता है। ये पौर्वापरी के में इसका कोई नियम नहीं रह जाता है। परिणामस्वरूप ये प्रयोग की विविधता हो जाती है, दोनों तरह के प्रयोग होने लगते हैं। समस्यमान दोनों में से किसी पद का कभी पूर्व प्रयोग हो सकता है, ये स्थिति बनती है। यदि ऐसा हम करते, विशेषण विशेषण बहुलम से ही यदि समास होता तो स्नातानुलिप्तः और अनुलिप्तानुस्नातः ये दोनों प्रयोग की उत्पत्ति होती, जबकि अभिष्ट है, अभिप्रेत है स्नातानुलिप्तः, यही अभिलिप्त है, अभिष्ट है। क्योंकि पूर्व काल शब्द से पूर्व काल में वृत्त जो है पदार्थ है वह लिया गया है। तो पूर्व काल वृत्त पदार्थ पहले स्नान है, पश्चात अनुलेप है, इसलिए पूर्व काल वृत्त जो पदार्थ है उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। क्योंकि प्रथमांत पद से निर्दिष्ट समास विधायक शास्त्र में वही पूर्व काल में वृत्त जो पदार्थ है स्नात, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। यदि हम विशेषण विशेषण बहुलम से समास करते तो दोनों में से किसी का पूर्व प्रयोग हो सकता था। तो स्नातानुलिप्त है, अनुलिप्त अनुस्नात है, ये दोनों ही प्रयोग हो सकते थे। ऐसा नहीं हो तो, और दूसरी बात यह है कि इसमें एक शब्द का भी उपादान किया गया है, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः। तो पूर्वादि का तो पूर्व प्रयोग समास का फल होगा ही, दूसरा एक विशिष्ट फल है, वह है
एकस्यासौ नाथ है, यदि हम ऐसा समास करते हैं विशेषण विशेषण बहुलम से, तो ये एक नाथ एक व्यक्ति विशेष की संज्ञा है। एक संत हुए हैं एक नाथ जी, तो ये व्यक्ति विशेष की संज्ञा है। एकमात्र जिसके नाथ माने पति हूँ, एकमात्र पति जिसके नहीं, एकमात्र पति को भी हम एक नाथ कहते हैं। तो ये दोनों ही अर्थों में एक नाथ शब्द, एक नाथ समस्त पद की उत्पत्ति होती। अभिष्ट है केवल संज्ञा अर्थ में एक नाथ शब्द, एकमात्र पति अर्थ में एक नाथ शब्द अभिष्ट नहीं है। यदि हम विशेषण विशेषण बहुलम से ही समास करके काम चला लेते, एक पद का इस सूत्र में उपादान नहीं करते, तो एकमात्र पति अर्थ में भी एक नाथ समस्त पद का की सिद्धि होती, निष्पत्ति होती, और एक नाथ व्यक्ति विशेष की संज्ञा अर्थ में भी इसकी निष्पत्ति होती। एक नाथ पद के उपादान से यह नियम हुआ कि नहीं, संज्ञा अर्थ में, क्योंकि दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र है, और दिग्वाचक और संख्यावाचक जो सुबंत हैं, दिग्वाचक संख्यावाचक सुबंत प्रकृति, दिग्वाचक और संख्यावाचक शब्द प्रकृतिक जो सुबंत हैं, उनका समानाधिकरण के साथ समास होता है, समानाधिकरण तत्व सुबंत के साथ, और वह संज्ञा अर्थ में ही होता है। तो ये संज्ञा अर्थ में ही समास होगा यदि संख्य संज्ञायाम से। एक पद का यहाँ जब उपादान हम कर देते हैं, तो संज्ञा से भिन्न एकमात्र पति अर्थ में भी एक नाथ शब्द की उत्पत्ति होगी। दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र को बाध करके यहाँ पर एक, खास करके एक संख्यावाचक जो एक शब्द है, इसका यदि समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होगा, तो वह संज्ञा से भिन्न अर्थ में भी होगा, एकमात्र पति अर्थ में भी होगा। तो दोनों अर्थ में एक नाथ शब्द का प्रयोग हो, इसके लिए यहाँ पर एक पद का उपादान किया। तो ये दो नियम यहाँ पर, एक दो इसके उद्देश्य हैं इस सूत्र के। एक तो पूर्व कालादि का पूर्व प्रयोग, और दूसरा दिक् संख्य संज्ञायाम से जो नियम बना कि दिग्वाचक और संख्यावाचक प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ यदि समास हो, तो वह संज्ञार्थ में ही हो, संज्ञार्थ गम्यमान हो तभी हो। तो संज्ञा से भिन्न अर्थ में भी एक रूपी जो संख्यावाचक शब्द है, तत्प्रकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास विधान भी इसका प्रयोजन है। इसलिए उस सूत्र पर कहा गया कि दिक् संख्य संज्ञायामिति नियम बाधनार्थंच इदम सूत्रम, अर्थात अस्मिन् सूत्रे एक पदोपादानम, ऐसा कहा गया है। अब आगे हम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इतना बड़ा एक ही पद है, और च अव्यय है, यह समस्त पद है। तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः, और उत्तरं च तत्पदम, उत्तर पदम समाहार है। तो तद्धितार्थस्य उत्तर पदंच असमाहारस्य इत्येतेषां समाहारः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारः तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। और च ये निपात है, दो पद हैं इस सूत्र में। इस सूत्र में हम दिक् संख्य संज्ञायाम से दिक् संख्य ये प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे, और पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन ये तृतीयांत पद का अनुवर्तन होगा। इसी तरह से शुभ आमंत्रित से सुप प्रथमांत पद और सह सुपा संपूर्ण सूत्र का इतने पदों का अनुवर्तन है। तत्पुरुषः, विभाषा और समासः ये तीन के अधिकार हैं। इन सब के सारे पदों के का संकलन करने पर, संकलित करने पर और परस्पर वाक्य योजना, इनके साकांक्षता के आधार पर वाक्य योजना करने पर सूत्र का अर्थ होगा कि दूसरी बात है कि यहाँ जो सप्तमी भक्ति है, सप्तमी भक्ति का में सब में लगाएंगे समस्यमान समाहार द्वंद्व समास में के द्वारा समास करके बना हुआ जो पद है तद्धितार्थोत्तर पद समाहार,
इसमें से जो सप्तमी भक्ति आई है उस सप्तमी भक्ति का समस्यमान संपूर्ण सभी पदों के साथ अन्वय है, माने तद्धितार्थे, उत्तर पदे, समाहारे। अब ये तीनों में सप्तमी भक्ति है, लेकिन तीनों सप्तमी भक्ति के अलग अलग अर्थ हैं। सप्तम अधिकरणे च से अधिकरण अर्थ में सप्तमी भक्ति तो होती है और आधार को अधिकरण कहते हैं, तो लेकिन ये इनकी आधारता में अंतर है। एक तरह के आधार ये तीनों नहीं है, जबकि एक पद समास करके एक पद बनाया गया, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारः, और उससे सप्तमी भक्ति लाई गई। आधारो अधिकरणम से आधार संज्ञा, और फिर सप्तम अधिकरणे च से सप्तमी भक्ति हुई। लेकिन ये तीनों से जो सप्तमी भक्ति का जो सप्तम्यर्थ का जो अन्वय है इन समस्यमान पदार्थों के साथ, वह भिन्न भिन्न अर्थ में अन्वय है। तद्धितार्थ में अन्वय, तद्धितार्थ में जो सप्तमी भक्ति है वो विषयता संबंध से है, माने वैषयिक आधार मान करके सप्तमी भक्ति है, और उत्तर पद में जो सप्तमी भक्ति है वो सामीपिक आधार मान करके सप्तमी भक्ति है, और समाहार पद में जो सप्तमी भक्ति है वह क्या है, वाच्य, वाच्यार्थ मान वाच्यवाचक संबंध रूप संबंधार्थ गम्यमान बोध्य अर्थ में सप्तमी भक्ति है। इस तरह से सप्तमी भक्ति में अंतर है। अब यहाँ पर हम यह विचार हमें करना चाहिए कि आखिर ये सप्तमी भक्ति, विभिन्न अर्थों में सप्तमी भक्ति की स्वीकार्यता के पीछे हेतु क्या है। तो सबसे पहले हम उनसे भिन्न अर्थ में तद्धितार्थे में जो सप्तमी भक्ति है विषय सप्तमी, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, ये तद्धितार्थ सूत्र का पहले हम सामान्य अर्थ कर लें तो सूत्र का अर्थ होगा कि तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च बोध्ये अथवा गम्यमाने वाच्ये दिग संख्या वाचके सुबन्ते समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सच तत्पुरुषः, विभाषया समस्यते सच तत्पुरुषः, ये सूत्र का अर्थ होगा। अब इसके अलग अलग उदाहरण हैं, 3 इसके उदाहरण है। तद्धितार्थ विषय का अलग उदाहरण है, उत्तर पद पर में रहने पर जो समास का है उसका अलग उदाहरण है, और समाहार अर्थ गम्यमान रहने पर जो समास विधान होता है उसके अलग उदाहरण है। अब हम तद्धितार्थ विषय इस जो सूत्रांश है इस अर्थ पे, इसके अर्थ को ध्यान में रख करके, अर्थात तद्धितार्थे विषय दिग्वाचकम संख्यावाचकम च पदम समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यमानं भवति सच तत्समासः तत्पुरुषः भवति तत्पुरुषः कथ्यते, ऐसा हम अर्थ करेंगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि हम यह समास होता है किस परिस्थिति में। ये तद्धितार्थ तद्धित अर्थ हो तो तद्धित अर्थ की वर्तमानता के लिए, विद्यमानता के लिए तद्धित प्रत्यय का होना आवश्यक है, तब समास शास्त्र की प्रवृत्ति होगी। तद्धितार्थे दिग्वाचकम संख्यावाचकम च पदम समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, ये स्थिति होगी। और ये तद्धित प्रत्यय कब होगा? तद्धित प्रत्यय होगा यहाँ किससे? दिग्वाचक संख्यावाचक से। तो वो होगा दिक् पूर्व पदात् संज्ञायाम यह, दिक् पूर्व पदात् संज्ञायाम यह, ये तद्धिता के अधिकार में होने वाला प्रत्यय है यह प्रत्यय। और यह शैषिक प्रकरण में का यह सूत्र है, शेषार्थ में ये प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर दिक् शब्द दिक् वाचकम पदम अर्थ में दिक् पद है, और दिक् वाचकम पदम अर्थात दिक् पदम पूर्व पदम जस्य पूर्वम च तत्पदम पूर्व पदम, और दिक् वाचकम पूर्व पदम यस्य तत् दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम है, असंज्ञायाम यह। तो दिग्वाचक और यहाँ पर
शेषे का अधिकार है, प्रातिपदिकात का अधिकार है, प्रत्यय परस्य का अधिकार है, तद्धिता का अधिकार है। ये सब के संकलन करने पर दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह सूत्र का अर्थ होता है कि दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात भवादि शैषिकार्थे तद्धितीय यह प्रत्यय भवति असंज्ञायाम। तो दिग्वाचक शब्द पूर्व पद में हो जिसके, और संख्यावाचक का यहाँ नहीं कहा गया, दिग्वाचक का कहा गया है। अब यहाँ ये पहले पूर्व पद समास के प्रथमावय में रूढ़ है और उत्तर पद भी समास के चरमावय में रूढ़ है। तो पूर्व पद का मतलब यहाँ समास होना चाहिए, तत्पुरुष समास होने पर ही ऐसा होता है। तो पहले अब यह प्रत्यय तब होगा जब पहले समास हो जाए, तद्धितीय यह प्रत्यय कब होगा, जब पहले समास हो जाए दिग्वाचक शब्द का समानाधिकरण सुबंत के साथ। और तद्धित पर समास कब होगा, जब तद्धित प्रत्यय हो जाए। तो इनमें इतरेतराश्रयत्व रूप अन्योन्याश्रय उपस्थित होता है। एक कार्य दूसरे कार्य के अधीन है। समास कार्य तद्धित प्रत्यय की विद्यमानता के अधीन है और तद्धित प्रत्यय समास संज्ञा के अधीन है। समास पहले हो जाए तब तद्धित प्रत्यय होगा। ये दोनों में अन्योन्याश्रय है। ऐसी परिस्थिति में तद्धितार्थे दिग्वाचकम संख्यावाचकम च पदम समर्थेन सुबंतेन समस्यते, इस अंश की लक्ष्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि नेह प्रकल्पन्ते। ऐसी परिस्थिति में आचार्य ने तद्धितार्थे में जो सप्तमी भक्ति है उसका अर्थ, उसको विषय सप्तमी मान लिया है। तद्धितार्थ का विषय हो, तद्धितार्थ तद्धितीय प्रत्यय तद्धितार्थ बोधन के लिए समास काल में विद्यमान हो, ऐसा कोई आवश्यक नियम ऐसा है ही नहीं। तद्धितार्थ का विषय हो, वह विषय की प्रतीति हम लौकिक विग्रह वाक्य के द्वारा होगी। तद्धितार्थ की विषयता की प्रतीति लौकिक विग्रह वाक्य के माध्यम से हो जाती है। लौकिक विग्रह वाक्य से यह बोध हो जाता है यहाँ तद्धितार्थ विषय है, तद्धितीय प्रत्यय यहाँ होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर विषय सप्तमी माना गया। और बाकी तो सामीपिक अधिकरण है उत्तर पद में, क्योंकि जब कई पद एक साथ हैं, समस्यमान हैं, तो कोई पूर्व पद है, कोई मध्य में भी है, कोई उत्तर में भी है, तो ये एक दूसरे के दोनों सब समीप हैं, इसलिए सामीपिक अधिकरण में सप्तमी भक्ति का होना आवश्यक है। और समाहार वाच्य समासार्थ, समास का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तो समासार्थ समाहार होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में समास होता है, इसलिए तीनों जगह अलग अलग अर्थों में अलग अलग सप्तमी विभक्ति की स्वीकार्यता को आचार्य ने यहाँ प्रदर्शित किया है। चलिए अब उदाहरण से हम इसको समझें। पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालः, ये दिग्वाचक जो सुबंत है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है तद्धितार्थ के विषय में। तो भवः ये तद्धितार्थ है। भव ये विग्रह वाक्य के द्वारा, पूर्वस्याम शालायाम भवः, इस विग्रह वाक्य के द्वारा तद्धितार्थ के विषय को प्रदर्शित कर दिया गया है, बता दिया गया है। लेकिन समास तो हम करेंगे अलौकिक विग्रह में, वहाँ पर यह भाव नहीं रहेगा। वहाँ पर पूर्व इंगी, पूर्वा इंगी और शाला इंगी, ये दो पद हैं। इसमें दिग्वाचक पद है पूर्वा इंगी, उसका समर्थ सुबंत शाला इंगी के साथ है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थ के विषय होने से समास हो जाएगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब हम समास करेंगे, प्रत्यय करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि दिक् संख्य का यहाँ अनुवर्तन आता है,
उसमें दिक् संख्य पद जो है वो प्रथमांत पद है, उसके द्वारा यहाँ पर निर्दिश्यमान अर्थ है पूर्व, इसलिए पूर्व की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्वा साला ऐसा प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम ये तद्वितीय प्रत्यय पूर्व पदा दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ, इसका अर्थ हम लोगों ने अभी समझा है। तो ये दिग्वाचक दिग्वाचकम पदम पूर्व पदम यस्य तत् दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ। तो दिक् पूर्व पदार्थ दिक् पूर्व पद है जिसका, ऐसा जो कौन है पूर्वाशाला, इससे हम तद्वितीय यह प्रत्यय करेंगे। याम शालायाम भवः, भवर्थ में हम पूर्व पदार्थ संज्ञायाम असंज्ञायाम यहाँ से या किसी की संज्ञा भी नहीं है, यह प्रत्यय करेंगे। यहाँ में यकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो और यहाँ पर आगे सूत्र हम पढ़ेंगे सर्वनामनो, ये वार्तिक है, सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंगवद भावः, वृत्ति मात्र समास तद्धित कृत, ये वृत्ति, ये सब वृत्तियां हैं। इनमें किसी भी वृत्ति में के अवयव के रूप में यदि सर्वनाम पद है तो उसका पूर्व पुंगवद भाव हो जाता है। अर्थात सर्वनाम पद में जो स्त्री बोधक जो प्रत्यय है उसका निवर्तन हो जाता है, लिंग बोधक प्रत्यय का निवर्तन हो जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, तो उससे संबंधित लिंग बोधक जो चिन्ह है जो वो उसका निवर्तन हो जाएगा, यानी पुंगवद भाव हो जाएगा। तो पूर्वा जो स्त्री बोधक स्थित्व विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के जो लिंग बोधक प्रत्यय था टाप, उसका निवर्तन हो जाएगा, वो पूर्व हो गया। तो पूर्व शाला इधर यहाँ है, अब यहाँ का आकार है, अब उसकी भ संज्ञा, उस यहाँ प्रत्येक पढ़ने पर प्रकृति की भ संज्ञा हो जाएगी और भत्वा जैसे जैसे आकार का लोप हो जाएगा। अब इसके बाद में सूत्र प्रवृत्त होगा अचो तद्धिते स्वचामादेह, तद्धितेषु अचाम आदेह, ये तीन पद है, तद्धितेषु अचाम आदेह। इस सूत्र में अचो नीति से अचो नीति संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन होता है और मृजेर वृद्धि से वृद्धि विधेय बोधक पद का अनुवर्तन होता है। तो सूत्र का अर्थ होता है कि तद्धितीय प्रत्यय संबंधी तद्धितीय ईत प्रत्यय से पर में हो तो अचों के मध्य में जो आदि अच है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो अच पूर्व साल, ये जो समस्त समास संज्ञक पद है इसमें कई हैं, पकारोत्तरवर्ती उकार, वकारोत्तरवर्ती यकार, सकारोत्तरवर्ती यकार, लकारोत्तरवर्ती यकार, इतने हैं। इसमें आदि अच कौन है? पकारोत्तरवर्ती दीर्घ उकार है, उसके स्थान में वृद्धि हो जाएगी। तो उ के स्थान में वृद्धि तो आ आई औ तीन है, लेकिन सदृशम वृद्धि है औ, उसके स्थान में उ के स्थान में औ वृद्धि आदेश जाएगी। तो पौर्व साल बनेगा, स्वाद उत्पत्ति करके पौरुषाल प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी तरह अपरस्याम शालायाम भवः, आपर सालः, अब अपरस्याम शालायाम भवः ये तद्धितार्थ का विषय रहने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से यहाँ हम समास करेंगे। समास करने पर प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके अपराशाला और सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंगवद भाव से पुंगवद भाव करेंगे और दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ से यहाँ प्रत्यय अनुबंध लोप और तद्धिते स्वचामादे से आदि वृद्धि कर देंगे। तो आपर साल होगा, स्वाद उत्पत्ति करके आपर साल प्रयोग बनता है। पूर्वा, अब ये हो गया उदाहरण तद्धितार्थे विषय का। उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद पर में रहने पर समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है पूर्वस्याम पूर्वा शाला प्रिया यस्य, पूर्वा शाला प्रिया यस्य, समानाधिकरण। अब यहाँ पर पहले बहुव्रीहि समास करेंगे, अनेकम अन्य पदार्थ से समास बहुव्रीहि समास संज्ञा हो गई।
अब बहुव्रीहि समास में उत्तर पद है प्रिया। उस उत्तर पद के पर में रहने पर बहुव्रीहि समास के गर्भ में जो उत्तर पद के पूर्व में जो दो पद हैं, उन दोनों पदों में एक दिग्वाचक पद है पूर्वा, पूर्वासु, सालासु, प्रियासु, ऐसा है। तो दिग्वाचक शब्द का पूर्वासु का समर्थ सुबंत सालासु के साथ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास होने पर सबकी प्रादिपदी संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी पूर्व का, दिग्वाचक शब्द का, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्वा साला प्रिय ऐसा होगा। अब सर्वनाम में वृत्ति मात्र पुंगवद भाव से पूर्व का पुंगवद भाव कर देंगे और फिर पूर्व साला प्रिया हुआ और फिर इसके बाद में एक विभक्ति चापूर्व निपाते से प्रिया की उपसर्जन संज्ञा होगी और गोस्त्र उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा। तो पूर्व साला प्रिय यह प्रयोग होगा। तो पूर्वा साला प्रिया यस्यति त्रिपदे बहुव्रीहौ कृते प्रिय शब्दे उत्तर पदे पूर्वयो तत्पुरुषः, ये बताया इन्होंने। क्योंकि उत्तर पद पर में होना चाहिए और उत्तर पद शब्द जो है वो समास के चरमावय में रूढ़ है। तो पहले कोई समास हो तब उस समास का जो चरम अवयव है वह उसको उत्तर पद में पद के रूप में स्वीकार हो, तभी उत्तर पद पर में रहने पर पूर्व जो दो पद हैं उनके बीच में परस्पर क्या होगा, ये तहितात्तर पद समाहारे जैसे समास होगा। तो ये समास करने के लिए एक और समास की अनिवार्यता है, उत्तर पद पर में होना चाहिए। इसलिए पहले बहुव्रीहि समास होगा, ये त्रिपद बहुव्रीहि जहाँ होगा और उसमें एक पद दिग्वाचक या संख्यावाचक पद होगा, तभी ऐसा संभव है। तेन साला शब्दे आकारः उदात्तः पूर्व साला प्रियः। अब एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि साला शब्दे आकारः उदात्तः, यहाँ पर जब समास एक बार हो ही गया अनेकम अन्य पदार्थे से, फिर समास एक और समास करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। पूर्वा साला प्रिया यस्य, इस विग्रह में हम अनेकम अन्य पदार्थे से समास कर लिए, प्रादिपदी संज्ञा कर लेंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे, पुंगवद भाव कर लेंगे, वृत्ति मात्र में होता ही है सर्वनाम पद, सार्वनामिक पद का पुंगवद भाव हो जाएगा, फिर उपसर्जन संज्ञा ह्रस्व होकर के पूर्व साला प्रिय प्रयोग बन जाएगा। इसके लिए पुनः तहितात्तर पद उत्तर पद पर में रहने पर ये तत्पुरुष समास करने की क्या आवश्यकता, क्या फल है तत्पुरुष समास करने का। पद तो समस्यमान समस्त पद ऐसे भी बन रहा है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के समाधान में या इस प्रश्न को हृदय में रखकर उसका उत्तर आचार्य ने इस पंक्ति के द्वारा दिया है अथवा उसके उत्तर के रूप में इस पंक्ति को अवतरित किया है। तेन साला शब्दे आकारः उदात्तः। हम यदि तत्पुरुष समास करते हैं तो साला शब्द जो है का जो कारोत्तरवर्ती आकार है वह उदात्त होगा, और नहीं समास नहीं करते तहितात्तर पद समाहारे चसे तो फिर समासांतोदात्त होता। यही स्वर भेद है। ये दो तरह के तो समास, ये स्वर के कारण साला शब्द के आकार को उदात्त के रूप में स्वीकारी हो, इसलिए यहाँ पर ये समास किया गया है। अन्यथा ऐसे भी काम चल सकता था। पूर्व साला प्रिय बन गया। दिक्षु समाहारो नास्त्य अनभिधानात्। अब दिग्वाचक और संख्यावाचक दोनों ही सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ तहितात्तर पद समाहारे चसे समाहार द्वंद्व क्या नाम है समास तत्पुरुष समास अभिप्रेत है। लेकिन ये समाहार द्वंद्व समास जो दिग्वाचक शब्द का तो तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद पर में रहने पर और समाहार गम्यमान रहने पर, ये तीनों ही स्थिति में इसका दिशावाचक शब्द का क्या नाम है संख्यावाचक शब्द का समास अभिप्रेत है। लेकिन ये जो दिशावाचक शब्द है इसका समाहार अर्थ में समास संभव नहीं है।
दो अर्थों में समास संभव है दिशावाचक शब्द का, एक तद्धितार्थ के विषय में और उत्तर पद पर में रहने पर। समाहार अर्थ की बोध्यता की स्थिति में, गम्यमानता की स्थिति में दिग्वाचक सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास अनभिहित है, का अनभिधान नहीं हुआ है, इसलिए इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। एतावता यह समास का उदाहरण यहाँ भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह के समास का प्रदर्शन नहीं होगा यहाँ। इससे इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य ने दिक्षु समाहारः नास्ति कुतः अनभिधानात्, अभिधान ही नहीं है। भाष्य में भी सूत्र के ऊपर इस तरह का दिग्वाचक सुबंत का समाहार अर्थ में समास होता है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। अन्य जगहों में भी आचार्यों ने उसकी व्याख्या ग्रंथों में नहीं दिया है, इसलिए उसका उदाहरण यहाँ भी नहीं दिया जाएगा। संख्या या तद्धितार्थे, अब ये जो अभी तक जो दो उदाहरण मिले हम लोगों को, वो दिग्वाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए गए, उत्तर पद पर में रहने पर और तद्धितार्थ के विषय में। अब संख्यावाचक जो शब्द हैं उनका उदाहरण हम देने जा रहे हैं कि संख्यावाचक शब्द का तद्धितार्थ के विषय में तत्पुरुष समास होता है, तद्धितार्थ विषय रहने पर उसका उदाहरण देते हैं। सर्णाम मातृणाम अपत्यम, तो अपत्य ये तद्धितार्थ है। अपत्य अर्थ में तद्धिता के अधिकार में तस्यापत्यम इत्यादि सूत्रों से ए अनादि प्रत्यय होते हैं, इसलिए अपत्य लौकिक विग्रह में अपत्य शब्द के द्वारा तद्धितार्थ के विषय का प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी तद्धितार्थ विषयता यहाँ पर है। ऐसी परिस्थिति में संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होना चाहिए। समास हुआ, समास संज्ञा हो गई, प्रादिपदिक संज्ञा हो गई, विभक्ति का लुक हो जाएगा। अब संख्यावाचक शब्द का समास शास्त्र में दिक् संख्य के रूप में प्रथमांत पदेन स्वीकार किया गया है, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ सस संख्यावाचक शब्द है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। सस मातृ यह रूप बना। अब इससे हम अण प्रत्यय करेंगे। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः सूत्र है, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः, इस सूत्र से अण प्रत्यय करते हैं और मातृ में जो ऋकार है उसके स्थान में उकारादेश भी करते हैं। तो ध्यान रखिए, उरण रपर री के स्थान में विधीयमान अण अपने साथ रकार को भी लेकर के आता है। यदि री के स्थान में वो होता है तो र को लेकर आता है, और री के स्थान में होता है तो ल को लेकर आता है, साथ में उसके र भी रहता है। तो अब मातुर हो जाएगा, सण सस मातुर, और इधर अण का आकार है। तो अब सस का जो सकार है उसकी झलाम जसवंते से जस्त हो जाएगा, पदांते झलाम जस स्यु। अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर के सस एक पद है, उसका अंत्यावय सकार झल है। झल प्रत्याहार में वर्ग के चतुर्थ और तृतीय, द्वितीय, प्रथम और उष्मा वर्ण और हकार इतने वर्ण आते हैं, उसमें सस का सकार भी है, इसलिए वह झल है, उसके स्थान में जस आदेश होगा। अब झल के जस होता है वर्ग का तृतीय, वो 5 हैं, तो ये सस के सकार के स्थान में 5 में से कौन सा जस आदेश हो, इसके लिए फिर हम स्थानांतरतम की शरण में हमको जाना होगा और वह निर्णय देगा कि जो सदृशतम आदेश होगा वही हो, जो सदृशतम होगा जस में, ये 5 में जब गड द में वही होगा। और सादृश्य की प्रतीति होगी, वो 4 तरह से सादृश्य लिया जाता है, स्थानकृत है, गुणकृत है, अर्थकृत है, प्रमाणकृत है। तो हम उस तरह से लेंगे तो सस के सकार का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और यस में जो डकार है उसका भी उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसलिए स के स्थान में ड जस्त होगा, और ड को फिर यरुनासिक अनुनासिक वा से अनुनासिक कर देंगे तो न हो जाएगा। तो और फिर तहिते स्वचामादे से आदि वृद्धि भी हो जाएगी। स में सकारो सस में सकारोत्तरवर्ती आकार की
तो साण मातुर ऐसा हुआ, साध उत्पत्ति करके साण मातुर प्रयोग की सिद्धि होती है। अब संख्यावाचक शब्द का उत्तर पद पर में रहने पर भी तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण के लिए पंचगावो धनम जस्य, यहाँ पर अनेकम अन्य पदार्थे से त्रिपदे बहुब्रीहौ अवान्त तत्पुरुषस्य विकल्पे प्राप्ते द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे परे नित्य समास वचनम। अब यहाँ पर पंचगाव धनम यस्य, ये संख्यावाचक शब्द है पंचन-जस, उसका समर्थ और तो पंचन-जस, गोजस और धनसु, ये 3 पद हैं अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति से। लौकिक विग्रह वाक्य में पंचगाव धनम जस्य, हम अनेकम अन्य पदार्थे से उत्तर पद पर में रहने पर यह समास होता है। इसलिए उत्तर पद समास चर्मावायु में रूढ़ है, तो पहले समास हो तब उसका चर्मावायु के रूप में कोई उत्तर पद हो, इसलिए समास अनिवार्य है पहले। तो हम अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास करेंगे। अब यह समस्त पंचन जस, गो जस, धन सु, इतना बड़ा एक समास हो गया। इसका उत्तर पद चर्मावायु कौन हुआ? धन सु हुआ। तो ये धन सु चर्मावायु यानी उत्तर पद के पर में रहने पर पूर्व जो 2 हैं, एक संख्यावाचक है पंचनजस और दूसरा है गोजस, इनमें तहितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे हम समाहार द्वंद्व समास करेंगे, समाहार तत्पुरुष समास करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि यह जो समास है इसमें महाविभाषा का अधिकार है, तो यह समास तो होगा तो वैकल्पिक समास होगा। वैकल्पिक समास होने पर कभी होगा कभी नहीं होगा, एक पक्ष में होगा दूसरे पक्ष में नहीं होगा। तो एक पक्ष में जब होगा तो पंच गवधना ऐसा प्रयोग बनेगा, लेकिन जब नहीं होगा तब क्या होगा? तब तो विकल्पापत्ति हो जाएगी वाक्य से। पंच गव ऐसा पंचन जस गो जैसे माने नहीं होगा। ऐसी स्थिति में विकल्प की प्राप्ति की स्थिति में ये परिभाषा अवतरित होती है कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम। द्वंद्व समास हो उत्तर पद के पर में रहने पर, यदि द्वंद्व समास हो रहा हो अथवा तत्पुरुष समास हो रहा हो, इन दोनों समासों की स्थिति में उत्तर पद परक द्वंद्व समास अथवा तत्पुरुष समास दोनों ही की स्थिति में यहाँ पर महाविभाषा से प्राप्त जो विभाषा है ना, उसको शिथिल करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए यह परिभाषा अवतरित हो गई है। अर्थात इससे नित्य समास होता है। नित्य समास नित्यत्व का विधान हो जाने से महाविभाषा का जो विभाषाधिकार का फल है वो शिथिल हो जाता है, अर्थात यहाँ विकल्पार्थ का लाभ नहीं होता है, नित्य समास हो जाता है। नित्य समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पंच गो है और धन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे पंचगवधन बनाना है, तो गोर तद्धित लोकी सूत्र आता है टच प्रत्यय तद्धितीय प्रत्यय विधान करने के लिए। अब गोर तद्धित लोकी में गो ये पंचम्यंत पद है और न तद्धितम अतद्धितम, तद्धितस्य लुक तद्धित लुक और न तद्धित लुक अतद्धित लुक तस्मिन अतद्धित लुकी, ऐसा सप्तम्यंत पद है, गोह पंचम्यंत पद है। और यहाँ पर गोर तद्धित लुकी में समासांतः, ये समासांत प्रत्यय विधान करने के लिए सूत्र की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए समासांतः का अधिकार होगा। और तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या व्ययादेश से तत्पुरुषस्य का अनुवर्तन होगा, वह गोह में का विशेष होगा। तो गोह के अनुसार उसमें भी विषय विभक्ति भी परिणाम होकर के पंचमी विभक्ति पंचम्यंत प्रयोग उसका होगा। तब सूत्र का अर्थ होगा कि गो शब्दांत तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्यय भवति अतद्धित लुकी, समासांतः टच प्रत्यय भवति अतद्धित लुकी, तद्धित लुक का विषय नहीं हो। तब तद्धित लुक का विषय माने तद्धित की लुक की स्थिति जब रहेगी तब यह टच प्रत्यय नहीं होता है।
राजा सखी भेष टच से टच, ये विधि बोधक पद का भी अनुवर्तन होता है। तब सूत्र का गुर तद्धित लुकी का अर्थ होगा कि गो शब्दांत जो तत्पुरुष है उससे समासांत टच प्रत्यय, समासांत टच प्रत्यय होता है, लेकिन वह तद्धित लुक के विषय में नहीं होगा। यदि तद्धित का लुक अर्थ लुक करना हो तो अब क्या कहते हैं, गो शब्दांत तत्पुरुष है पंच गो, पंचन का नकार का लोप भी प्रातिपदिकांत से कर देंगे तो पंच गो है, यही है गो शब्दांत तत्पुरुष। धन तो बहुब्रीहि समास के का ये है अवयव है। गो पंच गो है, उससे टच कर देंगे, गो शब्दांत तत्पुरुष से टच में अनुबंध लोप अ रहेगा। अब गो का जो ओ है उसको अब आदेश करके पंचगव हो जाएगा। इधर धन है पंचगवधन, अब इसकी द्विगु संज्ञा होगी और फिर नपुंसक संज्ञा होगी, नहीं बहुब्रीहि समास है। पंचगवधन ऐसा स्वादित्पत्ति करके पंचगवधन प्रयोग बनेगा। अब आगे संख्यावाचक शब्द का समाहार अर्थ गम्यमान रहने पर भी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसका उदाहरण इन्होंने दिया, तो 4 उदाहरण दे चुके। तो एक तो दिग्वाचक शब्द के 2 उदाहरण हुए और संख्यावाचक शब्द के 3 उदाहरण। 3 उदाहरणों में 2 उदाहरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तीसरा उदाहरण है पंचानाम गवाम समाहारः, ये उत्तर पद पर में रहने पर हो गया और तद्धित के विषय में रहने पर हो गया। और अब समाहार अर्थ गम्यमानता की स्थिति में समास, यह समास तत्पुरुष समास होता है दिग्वाचक शब्द का समर्थ सुबंध के साथ। उसका उदाहरण है पंचानाम गवाम समाहारः, यह अलौकिक विग्रह है। पंचन आम गो आम अलौकिक विग्रह होगा। यहाँ पर ये समाहार अर्थ गम्यमान है तो यहाँ समास हो जाएगा। समासत्ता प्रातिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पंचन शब्द का संख्यावाचक है इसलिए पूर्व प्रयोग हो जाएगा। पंचन का जो नकार है उसका अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर पद मान लेंगे और पदांत नकार होने से नलोपः प्रातिपदिकांत से पंचन के नकार का लोप कर लेंगे, तब पंच गो होगा ऐसा। अब संख्या पूर्व दिगुहु इत्यत्र उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्वः दिगुः स्यात्। संख्या पूर्व दिगुः यह सूत्र है। यह सूत्र तहितार्थोत्तर पद समाहारे च के अव्यवहित उत्तर में पठित है। और दिग्वाचक और संख्यावाचक जो पद हैं, दिक् संख्य संज्ञायाम से दिक् संख्य पद का वहाँ पर ही अनुवर्तन है। दिक् संख्या शब्द से तहितार्थोत्तर पद समाहारे च का संबंध है और उसी के बाद ये संख्या पूर्व दिगु सूत्र पढ़ा गया है। तो ये संख्या पूर्व जो कर्मधारय समास है, यानी तहितार्थोत्तर पद समाहारे च से भी होने वाला जो समास है उसकी द्विगु संज्ञा होती है। अर्थात जहाँ संख्यावाचक शब्द विशेष के रूप में प्रवृत्त हो रहा है, समस्यमान हो रहा है, वहाँ पर उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है उस समास की। तो तद्धित ये तीनों जो संख्या वाचक पद का सुबंत का यदि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद के पर में रहने पर अथवा समाहार के गम्यमान रहने पर, ये तीनों ही जगह उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। और द्विगु संज्ञा होने पर जो समाहार है उसको एकवद भाव हो जाता है। उसके लिए सूत्र है द्विगुर एक वचनम दिग्वर्थः समाहारः एकवत् स्यात्। द्विगु अर्थ में जिस समाहार का अर्थ द्विगु है, द्विगु अर्थ में जो समाहार द्वंद्व समास हुआ है वह एकवद भाव हो जाएगा। उसकी फिर नपुंसकम से नपुंसक संज्ञा हो जाएगी। तो पंच यहाँ पर टच हुआ, टच में अनुबंध लोप अ हो गया और फिर अब आदेश होकर के पंचगौ बना, सुआया सु को अमादेश होकर के पूर्व होकर के पंचगवम प्रयोग बना है। अब आगे हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, कुत्सितानि कुत्सनैः, कुत्सितानि कुत्सनैः। अब यहाँ पर कुत्स धातु है, ये
उससे हम अक्तः प्रत्यय करते हैं वर्तमान अर्थ में कुत्स धातु से। अक्तः की अर्धातु संज्ञा होती है, ईट का आगम हो जाता है तो कुत्सित शब्द बनता है। उसी कुत्सित शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप है कुत्सितानि। ये निंदा अर्थ में इसका प्रयोग होता है, माने और ये वर्तमान अर्थ में होता है, इसलिए कुत्स्यमानानि सानजंत इसका प्रयोग दिखला रहे हैं, कुत्सितानि कुत्स्यमानानि। अब कुत्सन ये उसी कुत्स धातु से लुट प्रत्यय करते हैं करण अर्थ में, तो कुत्सन अर्थ बनता है, जिसके तृतीया के वचन का रूप है, बहुवचन का रूप है कुत्सनई है। यहाँ पर कुत्सितानि कुत्सनई सूत्र में समानाधिकरणेन पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण नव केवल समानाधिकरणेन से तृतीयांत समानाधिकरणेन पद का अनुवर्तन होता है। तत्पुरुषः विभाषा समासः का अधिकार है, सुप और ससुपा का अनुवर्तन है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि कुत्सितानि सुबन्तानि समानाधिकरणैः कुत्सनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते ते च तत्पुरुषः, और उनकी तत्पुरुष समास होगा। कुत्सा कहते हैं यहाँ पर समानाधिकरण के साथ समास होता है। तो ये कुत्सन का अर्थ हुआ हेतु, निंदा का हेतु। क्यों निंदनीय है कोई व्यक्ति? कुत्सित का अर्थ हो जाएगा निंद, और कुत्सन का अर्थ हो जाएगा निंदा का हेतु। तो ये जो निंद अर्थ का वाचक जो सुबंत है, उसका निंदा अर्थ के हेतुवाचक जो सुबंत है, निंदा के हेतुवाचक जो सुबंत है, उसके साथ तत्पुरुष समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यही सूत्र का अर्थ है, जिसका उदाहरण है वैयाकरण खसूची। यह इस शब्द का प्रयोग उस परिस्थिति में हो रहा है जब कोई वैयाकरण, जिस जो व्याकरण शब्द है, सबसे पहले जो शब्द का ज्ञाता, शब्द का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है, साधु शब्द का ज्ञान कराने वाला, उस शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है उसको हम वैयाकरण कहते हैं। तो उस वैयाकरण को तो शब्द संबंधी यदि कोई प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उसके सामने उपस्थित होता है तो उसका समाधान उसके पास होना चाहिए। लेकिन शास्त्र का अनभ्यास के कारण यदि उसके सामने कोई उपस्थित हुआ और वह प्रश्न के उत्तर देने के बजाय वो आकाश देख रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसके निंदा अर्थ में उसकी निंदता का बोध कराने के लिए इस समस्त पद का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वैयाकरण, ऐसा वैयाकरण जो प्रक्रिया संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर वो आकाश को देखने लगता है, उसके प्रति यह है, तो वो निंद है। और निंदा का हेतु प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, तो कुत्स्यमान है वह कौन? वैयाकरण। और कुत्सन जो है निंदा अर्थ का द्योतक जो शब्द है खसूची है, ख कहते हैं आकाश को, और उसी को सूचित करने लगा, बताने लगा या देखने लगा। तो ये कुत्सित वाचक सुबंत प्रकृति, वाचक सुबंत का कुत्स्यमान कुत्सन प्रकृति के समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग होगा। क्योंकि कुत्सित है वैयाकरण, स्वादित्पत्ति होकर के वैयाकरण खसूची ऐसा प्रयोग बनेगा। कुत्सितस् वैयाकरणश्चासौ खसूची, वैयाकरण खसूची ही। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण देते हैं, मीमांसक दुर्दुरूटः। मीमांसक दुर्दुरूटः। अब ये मीमांसक के दुल उत्क्षेपे धातु से चुरादिगण का धातु है, इससे
औणादि कूट प्रत्यय हुआ है, कूट प्रत्यय, उससे दुर्दुरूट शब्द बना है। तो यहाँ पर रकार और लकार में दुल है ना, दुल धातु है, तो रकार और लकार में अभेद मान करके ल की जगह पर यहाँ र का प्रयोग हो गया है, दोनों का अभेद मान करके। और मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूट, दूर उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग हुआ है तो दुर्दुरूट हुआ है। दूर उपसर्ग पूर्वक दुल धातु से कूट प्रत्यय, कूट में ककार की संज्ञा लोप करके ऊट बचा तो दुर्दुरूट बना। रकार और लकार में भेद मान करके एक कृदंत प्रयोग हो गया, कृदंतत्वात् प्रादिपद संज्ञा सुप विभक्ति करके दुर्दुरूट ऐसा प्रयोग हुआ। और मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूट, मीमांसक दुर्दुरूट। ये मीमांसा एक दर्शन है और उस दर्शन को जो जानने वाला है, जो पढ़ने वाला है, या जो उसको हम मीमांसक कहते हैं। और वो मीमांसक के सामने यदि ईश्वर संबंधी कोई प्रश्न आए तो प्रश्न का सही उत्तर न दे करके उल्टा वह ईश्वर की स्वीकार्यता में ही कुछ कुतर्क देने लगे, तो ऐसे मीमांसकों के लिए मीमांसक दुर्दुरूटः शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे उसकी निंदा की का बोध होता है। तो यहाँ भी कुत्सनानि कुत्सनैः इस सूत्र के द्वारा जो निंदे बोधक प्रातिपदिक प्रकृतिक जो सुबंत है उसका कुत्सन प्राकृतिक सुबंत के साथ, दुर्दुरूट प्राकृतिक सुबंत के साथ, कुत्सन है दुर्दुरूट, उसके साथ तत्पुरुष समास होगा, प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्वादुत्पत्ति करके मीमांसक दुर्दुरूट है ऐसा प्रयोग बनता है। आगे एक और छोटा सा सूत्र है, हम उसे भी पढ़ लें। यह जो मीमांसक दुर्दुरूट है और ये जो वैयाकरण खसूची है, ये वैयाकरणश्चासौ खसूची ही मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूटः, ये तो दोनों ही शब्द, हाँ, तो ये पापाणके कुत्सितैः ही ये सूत्र है, इसमें पापाणके शब्द है। पापाणके पाप शब्द, पापस्य अणकस्य, पाप शब्द अणक शब्द है, तो पापस्य अणकस्य इति पापाणके और कुत्सितैः आया। तो वहाँ पर सूत्र का अर्थ होगा, पाप शब्द यहाँ पापवती अर्थ का बोधक है और अणक शब्द कुरूप अर्थ का बोधक है। तो पाप और अणक जो पापवत शब्द का बोधक है और कुरूप अर्थ का बोधक जो अणक है, इन दोनों तत्प्रकृतिक सुबंत का कुत्सितार्थक के समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कहा ये तो यहाँ तो समास ये कुत्सितानि कुत्सितैः कुत्सनैः के द्वारा भी हो जाता, क्योंकि यहाँ भी निंदार्थ गम्यमान है। तो निंदार्थ गम्यमान रहने पर, कुत्सन अर्थ गम्यमान रहने पर यहाँ भी समास कुत्सितानि कुत्सनैः से ही हो जाता। इसके लिए अलग सूत्र करने की क्या आवश्यकता है? कहा कि नहीं, ये पूर्व सूत्र का अपवाद है। यह फिर भी कुछ अंतर तो है, पूर्व सूत्रापवाद है ऐसा लिखा गया कि ये पूर्व सूत्र का माने कुत्सितानि कुत्सनैः का यह उदाहरण अपवाद है। तो पापश्चासौ नापितः, पाप नापितः, यहाँ पाप से पाप विशिष्ट माने पापी अर्थ लिया गया और उसका नापित के साथ यहाँ विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था। सब जगह विशेषण सब सूत्र विशेषण बहुलम के अपवाद स्वरूप सूत्र हैं। तो उसको बाध करके पापाणके कुत्सितैः से यहाँ पर पाप सु नापित सु का समास कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके स्वादुत्पत्ति करके पाप नापितः बनेगा। इस तरह से अणक कुलालः, अणकश्चासौ अर्थात घृणितः, अणकः यानी घृणितः, चासौ कुलालः घृणित कुलालः। यहाँ पर भी अणक माने घृणा से विशिष्ट जो व्यक्ति, अब पापाणके कुत्सितैः से समास हो जाएगा, अणक कुलालः बनेगा। अब विशेष समास यहाँ पर भी
यहाँ पर पूर्व निपात हो, इसके लिए वहाँ तो कुत्सितानी कुत्सितई कुत्सितानी कुत्सनई, यदि कुत्सितानी कुत्सनई से यदि हम समास यहाँ करते तो यहाँ पर पाप शब्द का ही पूर्व निपात, नापित शब्द का पूर्व निपात हो जाता और पाप शब्द और फिर कुणाल शब्द का पूर्व निपात होता है। व्यवहार में पाप नापित अणक कुलाल ऐसा देखा गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उन्हीं की उत्पत्ति के लिए, ऐसे प्रयोग की उत्पत्ति के लिए अलग सूत्र का अवतरण किया गया, पृथक सूत्र का प्रणयन किया है आचार्य ने, पापान के कुत्सितई ही। यदि हम ये सूत्र का आचार्य प्रणयन नहीं किए होते तो फिर कुत्सितानि कुत्सितई से समास तो हो जाता, लेकिन कुत्सित जो है वो कौन है, नापित और कुलाल, उसी की उपसर्जन संज्ञा होती और उसी का पूर्व प्रयोग हो जाता। तो नापित पाप कुलाल अणक ऐसा प्रयोग होता जो अनिष्ट है, ऐसा प्रयोग देखा नहीं गया है। तो अनिष्ट रूपापत्ति नहीं हो, इसके लिए आचार्य को अलग सूत्र का प्रणयन करना पड़ा, अलग सूत्र आरंभ हुआ पापान के कुत्सितई है। तो अब हम लोग का समय स्वाध्याय काल पूर्ण हो चुका है। हम अपनी वाणी को आपको धन्यवाद अभिनंदन वचन बोलते हुए नमस्कार पूर्वक आपसे विदा लेते हैं। पुनः कल यथा समय उपस्थित हम इस स्वाध्याय सत्र में हो सकेंगे। नमस्कार।